एक छोटे से गांव में बिरजू और उसकी पत्नी मालती रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। बिरजू काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटकता रहता था। यदि उसे कोई काम मिल जाता तो वे उस दिन खाना खा पाते, अन्यथा कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता था। एक दिन मालती ने चिंता व्यक्त की। सुनिए जी, आज घर में कुछ अनाज नहीं है। आज कुछ खाने को नहीं बन पाएगा। लगता है आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। ऐसा मत कहो मालती, मुझे आज बहुत जोर की भूख लगी है। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, जाइए और कुछ लेकर ही आइएगा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर बिरजू गांव में खाने की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, कुछ खाने को होगा तो दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। फिर बिरजू एक दुकानदार के पास गया और कहा, भाई साहब, कुछ राशन उधारी पर दे दो। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। घर में खाने का दाना तक नहीं है। ये क्या बिरजू, तुम्हारा तो हमेशा का ही हो गया है। आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें उधारी पर राशन दिया है। वो पैसे तो तुम लौटा नहीं पाते और अब फिर से राशन मांगने आ गए हो। अब बहुत हो गया भाई। जब तुम पुराने पैसे लौटा दोगे तभी तुम्हें राशन मिलेगा। अब मैं कोई राशन नहीं दे पाऊंगा, जाओ यहाँ से। निराश होकर बिरजू जमींदार के घर पहुंचा और मालकिन से कहा, मालकिन, कुछ खाने को होगा तो दे दो, चाहे उसके बदले में मुझसे काम करवा लो। बहुत भूख लगी है। भले ही काम के पैसे मत दो, लेकिन कुछ खाने को दे दो। अच्छा ठीक है, घर की थोड़ी साफ सफाई करनी है, तुम साफ सफाई कर लो। मालकिन के पति ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी इसको अंदर लेने की? अब इसके बदले ये पैसे मांगेगा। अरे नहीं, इसने कोई पैसे नहीं मांगे, सिर्फ खाना ही तो मांग रहा है। वैसे भी हमारे घर में कल दावत थी तो बहुत खाना बच गया है। इसे काम करवा लेती हूँ और बचा हुआ खाना इसे दे दूंगी। फिर बिरजू ने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी। मालकिन, मैंने घर अच्छे से साफ कर दिया है, अब तो खाने को दे दो। अच्छा ठीक है, तुम रुको। कल घर में दावत थी तो बहुत खाना बच गया है, मैं अभी लाती हूँ। बिरजू बहुत खुश हो गया कि उसे दावत वाला खाना मिलने वाला है। फिर मालकिन उसे खाना दे देती है और खाना लेकर बिरजू घर चला जाता है। मालती वह दावत वाला खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें कई तरह के पकवान होते हैं। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मालती, ये सपना नहीं सच है। ये खाना हमारा है। और देखो, इसमें गुलाब जामुन भी है। कितने दिन हो गए, गुलाब जामुन तो मैंने सिर्फ सपने में ही खाए होंगे। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। गुलाब जामुन तो मुझे भी पसंद है। हम ऐसा करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर अंत में हम गुलाब जामुन खाएंगे। हाँ ठीक है, सोच क्या रही हो। चलो हम खाते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों खाना खा लेते हैं। फिर मालती गुलाब जामुन दोनों में बांट लेती है। बिरजू मालती से कहता है, ये क्या मालती, मेरे हिस्से में 5 गुलाब जामुन हैं और तुम्हारे हिस्से में 6 गुलाब जामुन। ऐसा क्यों? मुझे आपसे ज्यादा भूख लगी है और गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने एक ज्यादा ले लिया। यह तो गलत बात है मालती। भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है और ये सारा खाना मैं ही लाया हूँ, तो मुझे एक गुलाब जामुन ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे तुमसे भी ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है। तुम 5 ले लो और मुझे 6 दे दो। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। 6 गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगी, आप 5 खा लीजिए। दोनों में बहस होने लगती है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिर बिरजू मालती से कहता है, अच्छा ठीक है, रुको, ऐसे लड़ने से हल नहीं निकलेगा। हम ऐसा करते हैं, गुलाब जामुन अभी के लिए रख देते हैं। जो सुबह पहले उठेगा वह 5 गुलाब जामुन खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 6 गुलाब जामुन खाएगा। तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों सो गए, लेकिन सुबह उठने के लिए कोई तैयार नहीं था। मालती जागी, पर बिस्तर पर ही सोचने लगी। ये अभी तक नहीं उठे,
मैं भी नहीं उठूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गुलाब जामुन मुझे ही मिलने चाहिए। बिरजू सोच रहा था। रोज तो मुझसे पहले उठ जाती है और आज देखो कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। जरूर जानबूझकर उठ नहीं रही। मालती, तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। मैं भी नहीं उठूंगा। चाहे गुलाब जामुन तो मैं ही खाकर रहूंगा। दोनों देर तक नहीं उठे। मालती की पड़ोसन आई और आवाज लगाई। अरे क्या हुआ मालती, अभी तक उठी नहीं क्या? कोई जवाब न मिलने पर वह चली गई। थोड़ी देर बाद बिरजू का दोस्त आया और पुकारा। अरे बिरजू, कहाँ हो भाई? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। हमें जमींदार के यहाँ काम मिल गया है और मजदूरी के अच्छे पैसे भी मिलेंगे। चलो, जल्दी से चलो। यह सुनकर बिरजू खुश हुआ और उठने का सोचा। नहीं, अगर मैं उठ गया तो वह गुलाब जामुन खा जाएगी। काम पर भले ही कल से चला जाऊंगा, लेकिन आज तो मैं गुलाब जामुन का आनंद लूंगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बिरजू का दोस्त चिंतित हो गया। मालती की पड़ोसन बोली। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने मालती को कई बार आवाज लगाई। रोज सुबह तो जल्दी उठ जाती है और आज सूरज सिर पर आ गया है, फिर भी नहीं उठी। बिरजू भी जवाब नहीं दे रहा। कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं गया? गांव के लोग इकट्ठा हुए और अंदर जाकर देखा। बिरजू और मालती को उठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी ने कहा, मुझे लगता है अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अरे भैया, ये तो दोनों मर चुके हैं। देखो ना, कितनी देर हो गई। मुझे लगता है हम लोगों को इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। वैसे भी बेचारे दोनों अकेले ही थे। इनका न कोई रिश्तेदार है, न कोई संतान। अगर ज्यादा देर तक इनकी लाश यहाँ रहे तो पूरे गांव में बदबू फैलने लगेगी। चलो भाइयों, हमें ही आगे बढ़ना होगा। गांव वाले मिलकर बिरजू और मालती को श्मशान ले गए और चिता पर लिटा दिया। तभी बिरजू बोल पड़ा। अब तो उठ जा कमबख्त। तुम 6 खा लेना, मैं 5 खा लूंगा। अब उठ जल्दी से, नहीं तो ये लोग हमें जला देंगे। यह सुनकर गांव वाले घबरा गए, क्योंकि इत्तेफाक से वहां गांव के 11 लोग मौजूद थे। अरे भाई, ये क्या हुआ? ये दोनों तो भूत बन गए। सुना तुम लोगों ने? बिरजू मालती से कह रहा है कि वह 6 लोगों को खा ले और बाकी के 5 लोगों को वह खा लेगा। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो ये लोग हमें खा लेंगे। लोग वहां से भाग गए। बिरजू और मालती अपने घर आए और देखा कि गुलाब जामुन की कटोरी खाली पड़ी है। सारे गुलाब जामुन कुत्ते बिल्ली खा गए थे। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए।